लास्ट क्लास तक हम लोग ये वाला तो किए हुए थे, साथ ही साथ स्केचअप पे भी कुछ काम किए थे, जैसे ये वाला ओपन होने देते हैं। हम्म, तो वॉल हम लोगों ने सारा क्रिएट कर लिया था। अब आगे समझना कि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डोर और विंडो। ठीक है। तो डोर और विंडो लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक वेबसाइट है, वेयर हाउस। इसको ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे इसका लिखा हुआ 3dwarehouse.sketchup.com। ये स्केचअप का अपना ही वेबसाइट है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक आईडी बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मेरा आईडी लॉगिन है। ठीक है। तो आप एक आईडी बनाओगे, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है, बस अपना डिटेल्स दीजिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और आईडी बना लीजिए। मेन चीज़ ये है कि आप जब इसमें आईडी बना लीजिएगा तो यहाँ पे ना हर एक चीज़ बना बनाया मिलेगा। जैसे हमको चाहिए, अभी क्या चाहिए, विंडो। तो हम यहाँ पे विंडो सर्च करेंगे, एंटर करेंगे। आप विंडो लिखे हो, अब यहाँ पे आपको हर तरह का विंडो मिल जाएगा। ध्यान देना ये सारा लाइव है, तो हम इसको नहीं लेते हैं। इसके बाद से जो स्टार्ट होता है ना, ये सारा आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर ही बहुत सारा विंडो है। यहाँ पे तो कोई ट्रिपल स्लाइडर विंडो है, 3 स्लाइडर वाला। नीचे आओगे तो लकड़ी के फ्रेम का है। तो बहुत सारा यहाँ पे आपको जो चाहिए आप ये डाउनलोड कर सकते हो। अगेन डोर पे आते हैं तो डोर लिख के एंटर करेंगे। अब डोर सर्च करोगे तो देखो बहुत सारे यहाँ पे डोर का ऑप्शन मिल जाएगा। चलो एक डाउनलोड कर ही लेते हैं। ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ डाउनलोड में क्लिक करेंगे, स्केचअप फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ डाउनलोड हो गया। सिर्फ डोर विंडो ही नहीं, आप यहाँ से जो चाहो, जो कंपोनेंट आपका बिल्डिंग का होता है, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको पूरा हाउस ही चाहिए सैंपल में, तो आप यहाँ पे हाउस सर्च करोगे तो बहुत सारा हाउस आपको मिलेगा, बना बनाया। ठीक है। आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको प्लांट्स चाहिए तो प्लांट सर्च करेंगे, तो हर तरह का प्लांट यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि ये सब बनाने का काम हम लोग का नहीं, ये सब बना बनाया मिलता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और ये फ्री भी है, इसका पैसा नहीं लगता है। 3 डाउनलोड आप फ्री में कर सकते हो। अगर 3 से चौथा करना चाहोगे तो एक ऐड दिखाता है 30 सेकेंड का, एक ऐड देख लो, फिर से एक और डाउनलोड कर लो। ठीक है। प्लांट हो गया, ट्री भी सर्च करोगे तो ट्री भी मिलेगा। सर 3 के बाद हर डाउनलोड पे ऐड आता है। क्या बोले? 3 डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो ऐड आएगा। हाँ, 24 घंटा के लिए। मतलब फिर अगला दिन फिर 3 फ्री, सिर्फ और 24 घंटा। बाकी चौथा डाउनलोड करेगा तो ऐड चलेगा, एक ऐड आएगा। यूट्यूब जैसे चलता है वैसे ही यहाँ पे भी है। मतलब 3 फ्री के बाद कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं ना ऐड देख के। हाँ हाँ हाँ, आप सिर्फ ऐड देखना पड़ेगा, लेकिन 30 सेकेंड का ऐड होगा, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो अब यहाँ ठीक पे है सर। डोर और विंडो लगाना स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, जैसे डाउनलोड किए थे तो यहाँ पे आया डाउनलोड में, हम इसको यहाँ से कट करते हैं, Ctrl+X। हम अपने ड्राइव में आते हैं, स्केचअप वेयर हाउस। बाय डिफॉल्ट देखो हम यहाँ पे ना बहुत सारा चीजों को डाउनलोड करके पहले से रखे हुए, जो जो चीज हमको काम में आता है। जैसे डोर तो हो गया, इसके साथ हम लोग पार्किंग में कार वगैरह शो करते हैं, तो ये कार के लिए रखे हुए 1-2 पीस। ठीक है। अगर इंटीरियर का काम करेंगे तो वहाँ पे झूमर हो गया, फॉल सीलिंग लाइट हो गया, फैन हो गया, फ्लावर पॉट्स हो गया, सोफा हो गया। कोई ऑफिस का काम है तो वहाँ पे इस टाइप का डेस्क लगता है। ठीक है। और नीचे आते हैं, जैसे टीवी का कैबिनेट हो गया, एक बाइक है।
और देखोगे तो वाटर टैंक है, तो ये सब चीज हम लोग को काम आता है। वॉल आर्ट में यहाँ पेंटिंग है। ग्रिल लगाना रहेगा तो कुछ ऐसा ग्रिल है। तो जो जो काम का चीज है, यहाँ पे वेंटिलेटर हो गया, मेन डोर हो गया बाहर का। तो जो जो काम का चीज रहता है ना, वो सब एक जगह पे हम लोग कर लेते हैं। स्विच लाइट्स, लाइट्स के लिए स्विच हो गया, एसी हो गया, कुछ इसके अंदर भी है। ठीक है। पर्दा लगाना होगा तो यहाँ पे बना बनाया है। ये सब चीज़ों पे हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते, हम डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं और ले आते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो डाउनलोड किए, जैसे कि ये वाला अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया था, ये वाला, तो इसको हम ओपन करेंगे, डबल क्लिक, ये स्केचअप में खुलेगा। आ गया। इसको पकड़ेंगे तो जैसे क्लिक किए पूरा सेलेक्ट हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ग्रुप में, ग्रुप करना बताएंगे, या पहले ग्रुप कर ही लेते हैं। देखो, अभी हम इसमें क्या नाम, इसमें अगर सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो ये एक फेस सेलेक्ट हुआ। ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो इस फेस के साथ ये इसका लाइन को सेलेक्ट किया, मतलब एज को सेलेक्ट किया। ठीक है। ये जो जितना भी एज था ये इसको सेलेक्ट भी कर लिया। और अगर हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये पूरे बॉडी को सेलेक्ट करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक क्लिक किए तो ये फेस को सेलेक्ट किया, लाइन को नहीं सेलेक्ट किया, एज नहीं लिया, सिर्फ फेस लिया बाहर। डबल क्लिक करेंगे तो फेस के साथ साथ ये लाइन को भी लिया, जो इसका बाउंड्री था, जिसको एज कहते हैं। और अगर इसी पे बाहर एक बार क्लिक कर लेते हैं और इसी पे हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये पूरे बॉडी को सेलेक्ट कर लेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट, जैसे कि पूरा का पूरा वॉल, ये पूरा तो वॉल है ना, जब पूरा वॉल बना लिए तो हम इस पे ट्रिपल क्लिक करके इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेक ग्रुप, हम इसको ग्रुप में कर देंगे। जैसे ही मेक ग्रुप करोगे तो समझ लो कि ये पूरा पैक हो गया। ठीक है, एक डब्बे के अंदर ये आ गया। अब इस पे आपको कुछ भी एडिट करना है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो आप सिंगल क्लिक करोगे तो ये पूरा डब्बा सेलेक्ट होगा, और डबल क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर आ जाओगे। अब ये वापस से जैसे पहले काम कर रहा था वैसे काम करेगा। इसमें हम कोई भी चेंज करने के बाद, मान लो हमको यहाँ पे एक तो वेंटिलेटर काटना है, तो हम यहाँ से एक वेंटिलेटर काट लिए, प्रेस फुल। ठीक है। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, बाहर क्लिक कर लिए। लेकिन अगर यही काम हम ग्रुप करने के बाद, जैसे यहाँ पे है, हम यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, तो क्योंकि ये ग्रुप के बाहर से काम हो रहा है, तो ये फेस आपका अंदर नहीं कटेगा, ये एक नया फेस बनेगा। ठीक है। आप इस फेस को जितना काटना चाहो, ये यहाँ से नहीं कटेगा। आपको अगर यहाँ पे कटिंग करना है तो इस ग्रुप पे सिंगल क्लिक कीजिए, फिर इस पे डबल क्लिक कीजिए, तो ये ग्रुप के अंदर आ जाइएगा। देखो, इसका बाउंड्री भी आ गया। अब इस फेस पे सेलेक्ट करके हम कुछ भी बनाएंगे तो ये चेंज होगा। ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा थोड़ा सा, कैसे ग्रुप काम करता है। ठीक है। तो बैक करते हैं। वेंटिलेटर काटना तो था नहीं, बस बताना था। ग्रुप में रखेंगे, बाहर आएंगे, ठीक, क्योंकि ये ग्रुप है। अब आते हैं वापस से अपने डोर पे। यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से। कंट्रोल सी प्रेस किए तो ये कॉपी हो गया। ध्यान ये रखना, ये ग्रुप के में ही कॉपी करना है, ऐसा नहीं कि आप इस पे डबल क्लिक कर दिया और इसके अंदर आ गए। अब क्या है ना कि ये टुकड़ा में हट जाएगा। देखो, पहले ये पूरा सेलेक्ट था, अभी ये सिर्फ पल्ला सेलेक्ट हो रहा है। ये जो इसका फ्रेम है, फ्रेम नहीं है। अगर डाउट है तो एक बार हम इसको मूव करा के देखते हैं। एम प्रेस करेंगे, यहाँ से पिक करते हैं तो फिर इसको आगे लेके आते हैं। या ये सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर अगर आप आना चाहो तो और इसमें डबल क्लिक करोगे तो देखो ये हैंडल भी अलग हो जाएगा। हर एक चीज को ग्रुप किया हुआ है। ठीक है। इस हैंडल में अगर हम फिर से इस पर डबल क्लिक करते हैं तो फिर ये अलग हो जाएगा। इस साइड वाला अलग, इस साइड वाला अलग। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सिंगल आ जाएगा। देखो, इस पे आया, लॉक पे नहीं आया।
फिर इस लॉक को आप डबल क्लिक करोगे तो ये इसके फेस पे आएगा। तो इतना था, एक डब्बा में ये पैक, एक बार बाहर क्लिक, ये पूरा, फिर बाहर क्लिक तो ये पूरा, फिर एक बार बाहर क्लिक, देखो ये पूरा सेलेक्ट हुआ, फिर एक बार बाहर क्लिक, ये खुल गया, इसके साथ है पूरा, फिर बाहर क्लिक, ये पूरा बाहर आएंगे। तो समझो डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा जैसे पैक होता है, वैसे ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप होते जाता है, समझे। तो इसको बैक करते हैं, कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है। इसीलिए इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, वापस अपने फाइल में बाहर आएंगे, अब बाहर पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ये हो गया। हम इसको लाके यहाँ पे रखते हैं, देखो कुछ कुछ गैप्स है ना, इधर भी गैप है और इधर भी गैप है। तो इसको क्या करते हैं, एक ऑप्शन होता है स्केल करने का, यहाँ पे है, आ गया ये वाला, ठीक है। या तो आप यहाँ क्लिक करो या फिर एस प्रेस करोगे, एस से स्केल आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, अब स्केल कमांड समझते हैं कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा मूव करके बाहर लेके आते हैं। स्केल जैसे ही एस प्रेस किए, इसमें आपको कुछ कुछ बॉक्स दिख रहा है, अगर हम इसके बीच वाला को पकड़ के इधर ले जाते हैं तो ये कुछ ऐसे चेंज करेगा स्केलिंग, इसके अगर हम ऊपर वाले बीच पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ऐसे एलोंगेट कर देगा, और अगर हमको डायगनली छोटा करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये वाले बीच वाले पे, और इसको ऐसे छोटा और ऐसे बड़ा कर सकते, तो ये दोनों साइड से होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको तो पहले जगह पे रखेंगे। हम्म एक और चीज, ये जो डोर है, इसका हैंडल है इस साइड, इसका मतलब है कि ये जो खुलेगा ये राइट साइड की तरफ खुलेगा, लेकिन मेरा वॉल तो लेफ्ट साइड की तरफ है, तो ये हैंडल इस साइड होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस दरवाजे को ही पूरा फ्लिप कर देंगे। तो फ्लिप करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ फ्लिप का, इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे 3 कलर में आपको फ्लिप दिखेगा, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक रेड। हमको रेड वाला चाहिए, तो हम रेड में फ्लिप किए, देखो डोर का हैंडल इधर से उठ के इधर आ गया, ठीक है। बाहर आ जाएंगे, ऐसा होना चाहिए, ताकि हम डोर इस साइड से खोले तो ये आके इधर दरवाजा पे, सॉरी वॉल पे दरवाजा खुले। अब इसको पकड़ो, मूव करो, इस पॉइंट से उठाएंगे, इस पॉइंट पे थोड़ा सा अंदर करके रख लेते हैं, साइज थोड़ा छोटा है, स्केल करेंगे, एस प्रेस, एस के बाद इस डायगोनल पॉइंट से उठाएंगे और ये कॉर्नर पे ले जाके क्लिक कर देंगे, सिंपल है, डन। कुछ ज्यादा ही पीछे जा चुका है, तो हम इसको यहाँ से मूव करा लेते हैं, एम, इसका मिड से पकड़ो, वॉल का मिड पॉइंट पे क्लिक कर दो, दीवार के बीच में आ गया ये, ठीक है। इधर से भी सेम स्पेस, इधर से भी सेम स्पेस। अब देखो बार बार हम नहीं लेके आएंगे, हम इसी को पकड़ेंगे, सिंगल क्लिक, और इसका कॉपी लगाएंगे। कॉपी लगाने के लिए एम, कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक करेंगे, लेके आते हैं बाहर, लेकिन लाएंगे हमेशा रेड एक्सिस पे ही। जब भी इसका मूवमेंट करेंगे तो ये रेड एक्सिस पे, या फिर ये ग्रीन एक्सिस पे, या फिर इसको ब्लू एक्सिस पे। ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखेगा तो हम इस पे मूव नहीं कराते, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये जो दरवाजा है हमको यहाँ पे लगाना, तो हमको इसको घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए यहाँ पे रोटेशन है, ये वाला रोटेट, ब्लू वाला कंपास रखेंगे। देखो कंपास भी 3 टाइप से काम करेगा, एक आपका इस फेस पे रखेंगे तो रेड, इस फेस पे रखेंगे तो ग्रीन,
इस फेस पर रखेंगे तो ब्लू। तीनों का अलग अलग रोल है। अगर हम रेड में रखते हैं, रेड कंपास, तो यहाँ क्लिक करते हैं और इसको ब्लू एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसे घुमाएंगे तो मेरा डोर कुछ ऐसे घूमेगा। ऐसे तो हमको रोटेट नहीं करना है। इसके अगर हम ग्रीन वाले पे रखते हैं, यहाँ रेड से ऐसे घुमाएंगे तो डोर मेरा कुछ ऐसे घूमेगा। तो हमको ऐसे भी नहीं घुमाना है, हमको ब्लू में घुमाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ध्यान से एकदम रेड एक्सिस पे क्लिक करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और ग्रीन एक्सिस जब दिखेगा तभी क्लिक करेंगे, तभी ये प्रॉपर 90 डिग्री घूमेगा। अगेन मूव, यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप। साइज थोड़ा सा बड़ा है तो स्केल नीचे से भी स्केल कर सकते हैं। इस पॉइंट से डायगोनल पकड़ेंगे, इसका फेस पे लाके क्लिक कर देंगे, हो गया स्केप से बाहर। सही है, दोनों साइड फेस सही है। ऊपर में चेक कर लो, तो ये हो गया। अगेन इसको पकड़ो, एम कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक, इस पॉइंट पे आके पेस्ट। अगेन ये छोटा है तो फिर से स्केल। हाइट तो मेरा सेम है, तो अगर हम डायगोनल के जगह पे इसको भी ले तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, बाहर। सिमिलरली जितना डोर है सब में डोर लगाएंगे। थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं, इसको पकड़ते हैं, एम कंट्रोल, यहाँ से उठेगा, यहाँ पे ला के पहले बाहर रख लेते हैं, थोड़ा सा बाहर आते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं। छोटा कर लिए, वापस से मूव करेंगे, एम, इस पॉइंट से उठाएंगे, यहाँ पे रख के थोड़ा सा आगे ले आते हैं। ठीक है, वापस से स्केल, यहाँ पे क्लिक, इस फेस पे, इस कॉर्नर पे क्लिक। सही है, अगेन एम कंट्रोल, यहाँ से पिक, यहाँ पे पेस्ट, बट थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। अगेन एक चीज देखना, ऊपर आते हैं, ये वाला तो डोर का हैंडल ठीक है कि ये दरवाजा जो है आपका इस वॉल की तरफ खुलेगा। तो बाहर निकल गया तो इसको अंदर करना होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे हैंडल है तो ये खुल के इधर आ जाएगा, बट ये वाला डोर खुलेगा तो ये बीच में आएगा ना। हम इसका रोटेशन इधर दिए थे तो इसको करना होगा फ्लिप, तो ये आएंगे, फ्लिप पे क्लिक और रेड वाले पे क्लिक, तो हैंडल घूम के इधर आ गया। अब सही है, ऐसा लगेगा, डोर ऐसा लगेगा। किचन में डोर नहीं दिए थे। अब देखो ये भी तो इधर ही खुल रहा है, मतलब ये वाला डोर है। एम कंट्रोल, कॉपी करके ग्रीन एक्सिस में ही बाहर, स्केल करके थोड़ा सा छोटा, मूव करते हैं इस पॉइंट से, लाके यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा अंदर ग्रीन एक्सिस पे। वापस से स्केल, इस पॉइंट से स्केल करेंगे यहाँ तक, चेक कर लो अंदर बाहर, थोड़ा सा ज्यादा बाहर है, अंदर ले आते हैं, एम, सही है, इधर खुलेगा। आगे देखो, दो रूम है और एक वॉशरूम है, तो रूम में तो सेम डोर
खुलने वाला सीन मेरा इस साइड का है, मतलब कि हमको डोर ऐसा वाला चाहिए जिसका हैंडल इस साइड हो। तो एम कंट्रोल, यहाँ से पिक, यहाँ पे लाके पेस्ट। स्केल करना पड़ेगा क्या? ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा, बट चेक कर लेंगे एक बार। इसका डायगोनल देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट आप कर्सर को लेके जाओगे तो ये दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर मूव, स्केल, यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप, स्केप से बाहर। ये भी सही हो गया। बच्चा यहाँ पे, तो इसी को सेलेक्ट करते हैं, एम कंट्रोल से इसको बाहर लेके आते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन है। ग्रीन एक्सिस पे क्लिक, यहाँ पे लेंगे रोटेट, यहाँ क्लिक, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, रोटेट, यहाँ पे कंपास को क्लिक, क्योंकि ब्लू में हमको रोटेट करना है, यहाँ पे क्लिक, और ये होगा 90 डिग्री। अगेन स्केल करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, मूव इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यहाँ रख लिए। अब इसको अगेन स्केल कर देते हैं, एस, यहाँ पे क्लिक, और मेरा कॉर्नर है ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक, हो गया स्केल। अब हमारे पास बचा दो वॉशरूम और एक किचन। पहला वॉशरूम ये वाला, दूसरा वॉशरूम ये वाला, और यहाँ पे किचन में तो डोर नहीं देंगे, स्टील यहाँ देंगे। ठीक है, स्टोर रूम में हम एक डोर देंगे। तो यहाँ पे जो डोर लगेगा वो कहीं ना कहीं एल्युमिनियम फ्रेम वाला लगता है, तो उसके लिए भी हम एक रखे हैं, जैसे इस टाइप का, या फिर ये वाला। तो डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं, इस पर क्लिक करो, कंट्रोल सी से कॉपी, ऑलरेडी ग्रुप में है। अपने फाइल में वापस आएंगे, इस फाइल का कोई काम नहीं, इसको क्लोज, और इस फाइल में वापस, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं ग्रीन एक्सिस पे, स्केल कम कर लेंगे, और इसको करना पड़ेगा फ्लिप, क्योंकि दरवाजा मेरा खुल रहा है इस साइड वॉल के तरफ, तो हैंडल तो इस साइड होना चाहिए, उल्टा है। तो यहाँ पे फ्लिप पे क्लिक, और रेड वाले पे क्लिक, घूम गया। एम, एम से मूव होगा, इस पॉइंट से लेके चलते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। अगेन चेक करना पड़ेगा दरवाजा सही जगह पे है कि नहीं, तो ठीक है, चलेगा। स्केल इस पॉइंट से खींचेंगे, और यहाँ पे डन। इसको पकड़ो, एम कंट्रोल, यहाँ से पिक, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे पेस्ट। अगेन हैंडल इस साइड है, और खुलना भी मेरा इस साइड ही चाहिए था, मतलब सही है, हो गया। और अगर यहाँ पे भी डोर लगाना ही है तो यही वाला लगेगा। अगर लगाना चाहो तो यहाँ से उठा के ले आओ, इसको करो रोटेट, और जो रोटेट होगा मेरा वो रेड एक्सिस से ग्रीन में मूव। इसका हैंडल ठीक है, जिधर भी रखना है रख सकते हैं, फ्लिप करना होगा अगर पलटना है। सही है।
तो ये होता है बेसिक बेसिक काम। अब बच गया खिड़की लगाना। तो खिड़की देखो कौन सा लगा सकते हैं, तो एक हमारे पास ये ऑप्शन है। एक वुडन में ये वाला है, और ये स्लाइडर में ये वाला है। तो हम दोनों बता देते हैं, इजी रहेगा। अगर हम स्लाइडर लगाएंगे ना, तो ये ग्रिल भी लगाएंगे। ठीक है। तो पहले तो यही समझते जो भी चला हुआ है। एक ग्रिल उठाते हैं, और एक स्लाइडर ओपन करते हैं, डबल स्लाइडर। तो ये ग्रिल आ गया। देखो ग्रिल ये टुकड़ा में है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लेके आते हैं, ऊपर साइड में क्लिक करके होल्ड करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे। इसके बाद इसको छोड़ देंगे। एक राइट क्लिक, मेक ग्रुप, कंट्रोल जेड। अभी आया ऑप्शन, देखो। इसको तो पहले सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो यहाँ पे, मेक ग्रुप। इससे क्या होगा कि हम इस पे एक सिंगल क्लिक करते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा। तो कंट्रोल सी से कॉपी, वापस अपने फाइल में, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये ग्रिल है, तो बाहर फेस पे ग्रिल ही लगेगा। इसको स्केल करेंगे। अगेन जो स्केल करेंगे वो बीच वाले पॉइंट से। ठीक है। अब इसको मूव कराते हैं। स्केल में एक बार चेक कर लेंगे कि मेरा पॉइंट सही है कि नहीं। तो थोड़ा सा तो ऊपर जा रहा है ये स्केल। ये बीच वाला पॉइंट, और ये मैच करेगा इस कॉर्नर पॉइंट से, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ले ले लो। Done? तो ये तो ग्रिल लगा, अब इसके अंदर हमको चाहिए स्लाइडर। तो स्लाइडर लेके आते हैं। ये भी ग्रुप में नहीं है, तो हम इस पर ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप। अब देखो बाहर एक बार क्लिक करते हैं, अब इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये पूरा ग्रुप लेगा। ठीक है। तो कंट्रोल सी से कॉपी। बट इसका टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा लेके आते हैं। ट्रिपल स्लाइडर लाते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। इसको ओपन करते हैं। इसका फ्रेम देखो, थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा है इसका। ठीक है। ग्लास भी है, वाइट ग्लास है। तो इस पे करते हैं ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, कंट्रोल सी से कॉपी, वापस आते हैं अपने फाइल पे, कंट्रोल वी से पेस्ट। बट ये अगेन ये घुमा हुआ है, तो यहाँ पे रखते हैं। इसको रोटेशन लगाते हैं इस जगह से। इसको 90 डिग्री पे देखो, ग्रीन एक्सिस को पकड़े और ऐसे घुमाएंगे रेड एक्सिस पे, और क्लिक। घूम गया। यहाँ पे क्लिक। एक्चुअल में यहाँ पे भी नहीं, इस साइड से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ लेके चलते हैं। यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, काफी जगह और अंदर कर देते हैं। ठीक है। अब इसको करेंगे रूम के अंदर से ही स्केल। एस प्रेस करें, देखो ये अंदर घुसा हुआ है। तो यहाँ पे आप कर्सर को लेके जाओगे, तो कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट आपको शो करे।
और अगर ना करें तो आप इसको ऐसे करके ऑर्बिट करना, तो आप वॉल के अंदर आ सकते हो। बीच वाले पॉइंट पे क्लिक, अगेन ऑर्बिट करेंगे स्क्रॉल को दबा के। माउस में जो स्क्रॉल होता है उसको आप दबाओगे तो ऑर्बिट आ जाता है, कल बताए थे। यहाँ पे क्लिक, तो ये इस फेस पे चेक करना, इस फेस पे यहाँ पे विंडो आपका लग गया। तो घर में जो स्लाइडर लगता है तो कुछ इस तरीके से ही लगता है, ग्रिल और अंदर में स्लाइडर। अब आप बोलोगे कि सर व्हाइट ग्लास तो नहीं लगाते, सही बात है नहीं लगाते हैं, तो इसका मटेरियल को चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे टूल्स में जाए, सॉरी, विंडो में जाएंगे, डिफॉल्ट ट्रे में यहाँ शो ट्रे करेंगे। यहाँ पे एक डिफॉल्ट ट्रे बॉक्स ओपन होगा। इस ग्राउंड की जगह पे देखो, यहाँ पे ना मटेरियल, एक्चुअली ये मटेरियल है। मटेरियल को खोलोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन देगा। जो ग्राउंड है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको खोजना है ग्लास। तो ये आ गया ग्लास, ब्लू ग्लास मिला, ब्लैक ग्लास है। बट अप्लाई हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये है ग्रुप में। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपका ग्लास के साथ साथ ये फ्रेम में भी ये ग्लास का मटेरियल अप्लाई कर देगा। तो कंट्रोल जेड, बैक आ गए। इस ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, इस पे हम करेंगे डबल क्लिक। तो देखो पूरा घर आपका, डोर सब ये सब फेड हो गया, सिर्फ ये वाला ग्रुप चालू है, इसके अंदर है हम। इसके अंदर हम इस ग्लास को पकड़े, यहाँ क्लिक किए, यहाँ पे पेस्ट किए और इस पे पेस्ट किए। ठीक है, इस पे क्लिक करते इस पे पेस्ट करेंगे तो, लेकिन अब बाहर आओ। ये मटेरियल अभी भी सेम टाइप से ही दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वापस से अप्लाई करके देखते हैं, इस पे भी डबल क्लिक करते हैं, सेलेक्ट हो गया, वापस से अप्लाई करके देखते हैं। मटेरियल नहीं ले रहा है क्या? एडिट, कलर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, डार्क करते हैं। मेक ग्रुप ग्लास प्रेस पुल। कलर को और डार्क करके देखते हैं। कलर ही लाइट था इसलिए वैसे नहीं आ रहा था। तो कलर ग्लास हो गया। यहाँ से आप कलर को भी, आप इसको अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितना डार्क के तरफ जाओगे ये वैसा कलर आ जाएगा, और यहाँ से जितना डार्क जाओगे वो उतना फेड होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला तरीका कुछ ऐसा ग्रिल लगाने का। दूसरा हमारे पास होता है इस टाइप का। इसको ओपन करते हैं, ये आया, इसको पकड़ेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, कंट्रोल सी से कॉपी, वापस अपने फाइल में कंट्रोल वी से पेस्ट। और ये ऐसा आया है तो डायरेक्ट इसी फेस पे आकर लगा लेते हैं। पल्ला देख लेना किस साइड है, फ्रेम किस साइड है। फ्रेम इस साइड है ना, तो ये बाहर की तरफ रहेगा, पल्ला वाला अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, इधर ग्लास लगा हुआ है, इधर स्टील रॉड लगा हुआ है, तो ये बाहर की तरफ रहेगा। इसको पकड़ेंगे, स्केल करेंगे, कॉर्नर से छोटा। अब इसको मूव कर देते हैं, एम, यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ, और इसको करेंगे स्केल।
हो गया सिंपल। एम कंट्रोल कॉपी हो जाएगा, एम कंट्रोल से यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे रख लेंगे, क्योंकि साइज सेम था तो ये भी डायरेक्ट फिट हो गया। अगेन एम कंट्रोल, यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप, इसको रोटेट करेंगे यहाँ से रोटेशन लेके, ये घूमेगा एग्जैक्ट 90 डिग्री। ग्रीन से घुमाए है, रेड पे लाके क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा क्लिक लिया है, वापस से करते हैं कंट्रोल जेड, सेलेक्ट तो है ही है, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ ग्रीन, अब सही मुड़ा है। एम ये भी सेम साइज का विंडो था, यहीं पे आया, थोड़ा सा अंदर। अगेन एम कंट्रोल, घुमा हुआ तो है ही है, यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप। अगेन यहाँ से पिक, एम कंट्रोल से यहाँ पे ड्रॉप। ये वाला स्टोर रूम है, यहाँ भी लगा ही देते हैं। एम कंट्रोल, यहाँ पे ड्रॉप तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमको स्केल करना पड़ेगा, तो एक बार बाहर रख लेते हैं, स्केल करना आसान हो जाएगा। यहाँ क्लिक, छोटा, एम प्रेस करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे, थोड़ा सा अंदर ही रखते हैं इस जगह पे, और कर देते हैं स्केल। यहाँ पे क्लिक, ये यहाँ पे, कोई दिक्कत बताओ। इस साइड का 3 बचा, तो एम कंट्रोल से लेके चलते हैं, यहाँ लाके इसको अंदर साइड से रखना होगा, तो जूम आउट, इसको घुमाओ, ये लाके यहाँ पे इस पॉइंट पे रखते हैं। चेक ये करेंगे कि बाहर निकलना नहीं चाहिए, सही है। बट देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हम पेस्ट किए तो ग्रिल मेरा अंदर की तरफ है ना, तो इस पे एक क्लिक करो, यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप में लगाओ, और यहाँ पे आप इसको ग्रीन वाले फ्लिप पे क्लिक करेंगे, तो बाहर आ गया, बाहर क्लिक। बट ये थोड़ा सा फेस से भी बाहर आया है, तो इसको अगेन मूव करके अंदर करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर, और क्लिक। अगेन एम कंट्रोल, एक और क्लिक किया, यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। एक और बच रहा है, अगेन यहाँ से पिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे, कॉपी में आ जाएगा, यहाँ पे इसको रख लेते हैं और स्केल कर देंगे, यहाँ से ये यहाँ, हाइट तो सेम ही है सबका, ठीक है। तो ये वाला खिड़की ना थोड़ा सा हेवी दिखता है, तो ये लगा सकते हो, अदरवाइज ग्रिल को डिजाइन करके यहाँ पे लगा सकते हो। अगर ये ग्रिल पसंद नहीं है तो इसको हटा सकते हैं, और ऐसा ग्रिल अगर लगाना है तो इसके अंदर चलेंगे, डबल क्लिक, ये भी ग्रुप में नहीं है तो ये नहीं पकड़ाएगा, एक ही साथ बना हुआ, यहाँ से ग्रिल नहीं उठेगा, तो ग्रिल बनाना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं, हाँ ये पूरा है, अंदर आते हैं, ये भी सिंगल सिंगल ही है, ये नहीं उठेगा। किसी किसी में क्या होता है ना कि अलग अलग रहता है, तो आप सिर्फ ग्रिल को पकड़ के ला सकते हो। अगर बनाना चाहो तो फिर हर एक का रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना के उसको प्रेस पुल करना पड़ेगा। एक शॉर्ट बता देते हैं, जैसे कि ठीक है, प्रेस पुल लगाएंगे तो एक एक करके आपको यहाँ पे बार्स बनाना पड़ेगा। एक बना लिए, ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, ठीक है। एम कंट्रोल से कॉपी, जो कॉपी करेंगे ना वो इस पॉइंट से करते हैं, और इसके स्ट्रेट में ला के रख लेंगे, अगर साइज कम रखना है तो। अदरवाइज आप चाहो तो इसी पे बाहर, ये सिंगल क्लिक, एम कंट्रोल,
यहाँ से पिक करो और 6 इंच पे रखते चलो। ठीक है, फिर यहाँ से पिक करो, कंट्रोल प्रेस, 6 इंच पे रेड एक्सिस पे एंटर। तो 2 बार हम एक ही कमांड को चलाए हैं, तो हम क्या करेंगे, X3 कर देंगे, मतलब 3 बार ये और रिपीट करेगा, X3 और एंटर। देखो ये 3 हो गया। आप इसको पकड़ते हैं, कंट्रोल दबाते हैं, तो साथ में ये सेलेक्ट हो जाएगा, एक थी। एम कंट्रोल, यहाँ से लेके ये अगेन यहाँ पे पेस्ट। इस तरीके से आप इसका बार्स को बना सकते हो। सबको पकड़ते हैं, जो साइज छोटा है उसका भी हो जाएगा। ठीक है, सबको पकड़े, राइट क्लिक, मेक ग्रुप। अब यहाँ से इसको स्केल करेंगे ना, तो सब एक ही बार में ये हाइट को यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अगेन एम कंट्रोल से कॉपी, इसको बाहर लेके आओ। अब इसको कर देंगे रोटेट। तो रोटेट करने के लिए रोटेशन वाला यहाँ पे क्लिक, ये चाहिए हमको ऐसा 90 डिग्री पे घुमा हुआ। मूव, यहाँ से पिक करो और यहाँ पे लाके आप इसको पहले तो रख लो, फिर यहाँ पे जूम करके आना पड़ेगा। ये इसके साथ मैच करा के रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उसको अगेन यहाँ से एक्सिस पे मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइनल कर सकते हो, ऐसे ग्रिल लगा के। अब ये जो आपका ग्रिल लगा, ये एक और चाहिए ना, तो डबल क्लिक, अंदर आ गए, इसके साथ एम कंट्रोल, यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे 6 इंच और एंटर। काफी ऊपर चला गया, कंट्रोल सेट, इसको यहाँ से फिक कंट्रोल 5 इंच, डन। बाहर आओ, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे वापस से मटेरियल में सिलेक्शन में आएंगे, ग्लास से जाएंगे मेटल में, पेंट करना है आपको, इस टाइप का मटेरियल लगाना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, मटेरियल चेंज हो जाएगा, देखो। ठीक है, इस पे लगाओगे, ये भी चेंज हो जाएगा। पूरा ग्रुप में था, तो एक ही बार में सब में लग जाएगा। गोल्डन टाइप चाहिए, इस पे क्लिक कर दो, ये गोल्डन टाइप का हो जाएगा। ये समझ में आया? इस तरीके से आप खुद से बना भी सकते हो छोटा छोटा चीज, बट ये टाइम टेकिंग चीज है, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट वेयर हाउस से डाउनलोड करते हैं और लगा लेते हैं। तो डोर विंडो का यही था, यहाँ पे डोर विंडो खत्म होता है, एक बच रहा है, एम कंट्रोल से कॉपी लेते हैं, यहाँ से पिक, यहाँ पे पेस्ट, फाइनल कंप्लीट। डोर लग गया, विंडो लग गया, सब तरह का विंडो बता दिए, स्लाइडर कैसे लगेगा, ये वाला कैसे लगेगा, और अगर ग्रिल बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। अगला क्लास जो होगा वो इसका बीम पे लेंगे और कैसे कॉपी की स्लैब सर? पे। ठीक है, फिर से बोलो। इनको तीनों कॉपी कैसे किए सर? ग्रिल को कॉपी कैसे किए? इनको फिर X3 या कुछ बताएं ऐसे। अच्छा, X3 वाला, हाँ ठीक है, बता रहे हैं, देखो। आप मान लो एक हम कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बना लिए, कहाँ बना, किस फेस पे बना, पता नहीं। बाहर आते हैं, इसी फेस पे कुछ बनाते हैं। ठीक है, प्रेस पुल, इसको हम देते हैं 6 इंच का हाइट, और इधर से इसको खींचते हैं कुछ इतना, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, चलो।
इसको कर देते हैं मेक ग्रुप। डन। अब हमको मान लो सीढ़ी बनाना है, तो हम इसको एम कंट्रोल करेंगे, यहाँ से यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ से यहाँ रखेंगे, क्योंकि 2 बार रख लिए, एक्सटेंड कर देंगे तो ये 10 कॉपी इसका दे देगा। समझा? +3 प्रेस किया है। तुमको कमांड को रिपीट कराना पड़ेगा। हम क्या किए, ये ग्रुप में रखे, इसको पकड़े, एम कंट्रोल से कॉपी लगाए, एक कमांड रिपीट हुआ यहाँ, फिर इसको यहाँ से पिक किए, कंट्रोल रिपीट हुआ यहाँ, क्योंकि दोनों कमांड मेरा सेम था, सेम है ना, यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस, तो हम एक्स यस लिखेंगे, सर। जो भी लिखेगा ना, जहाँ डिस्टेंस दिखता है वहां पे देखो एक्स लिखे। हमको इसका 20 टाइम करना है, तो हम इंटू 20 करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये जो 20 बनेगा, हम 3 बनाए हुए थे, तो ये इसको जोड़ के 20 बनेगा, ठीक है? समझ में आया? यस सर। तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। चलो, ज्वाइन किया तो कुछ सीख ही गया, नया चीज ना लो। यस सर।